हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 8 है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए चलिए देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मली आपको पता ही होगा, जो हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारे नोज़, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब हमारे इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। चलिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे। Respiratory system is responsible for the exchange of gases essential for cellular respiration। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो हमारी गैसों का आदान प्रदान होता है। जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस को हम इनटेक करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम रिलीज़ करते हैं। आगे देखते हैं ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें नोज, नाजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग। हमारे दो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी में हमारी नोज, नाजल कैविटी और फेरिंग्स, लैरिंग्स आती है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग एक्सेट्रा आते हैं। फंक्शन देखते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका क्या कार्य करता है। वो गैस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करता है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं, उसमें वो ऑक्सीजन को इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट देती है, कोई हानि नहीं पहुंचाती। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकालती है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, हवा को छानती है, यानी कि फिल्टर करती है। साउंड प्रोडक्शन, हमारे जो साउंड है उसको क्या करती है, उसका प्रोडक्शन करती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमारा गला जैसे बैठा होता है, तो उसको क्या करती है, उसको इम्प्रूव करती है, साउंड प्रोडक्शन करती है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है, उसको रेगुलेट करती है। स्मेल डिटेक्शन, स्मेल को क्या करती है, पहचानती है कि ये किस चीज़ की खुशबू है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर कुछ हमारे घर में बनता है या कुछ भी, अगर हमें अच्छी खुशबू आ रही है या गंदी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, तो हम उसको एकदम से पहचान लेते हैं कि ये अच्छी खुशबू है या बुरी बदबू है। तो इसीलिए हमारी स्मेल डिटेक्शन भी करती है, स्मेल को पहचानती भी है। इसका आप डायग्राम देखिए, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले आप देख रहे होंगे नेज़ल कैविटी, और इसके नीचे नोस्ट्रिल है। ओरल कैविटी है, जहाँ से हम अपने फूड को इनटेक करते हैं। इधर राइट साइड देखेंगे तो फेरिंग्स है हमारा, इधर लैरिंग्स है, ट्रैकिया है। यहीं पे ये पास में हमारी थायराइड ग्लैंड भी होती है। ये है हमारे राइट मेन ब्रोंकस, और ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। ये हमारे लंग्स हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है, और ये डायफ्राम है नीचे। आगे देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। अब हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनके क्या एनाटॉमी, कैसे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है और कैसे इनकी काम करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नोज़ और नाजल कैविटी। नाक क्या है, ये क्या करती है, हमारे फिल्टर ह्यूमिडिफाई एयर। ये हमारी जो एयर होती है उसको क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, ताकि कोई भी हमारा पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट हमारे बॉडी में ना घुस सके। तो उस हवा क्या काम करती है, हवा को, एयर को फिल्टर करती है। और ह्यूमिडिफाई माने नमी, नम रखती है थोड़ा सा। स्मेल रिसेप्टर प्रेजेंट, स्मेल ये क्या करती है, जो स्मेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसमें, हमारी नाक के अंदर, जो एकदम से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं किसी भी स्मेल को। फेरिंग्स देखते हैं, फेरिंग्स क्या करती है हमारा, आपने ऊपर डायग्राम में देखा होगा, जो फेरिंग्स है वो हमारी एयर और फूड को पैसेज, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जाने देती है। उसका रास्ता ही वही है, फेरिंग्स के थ्रू हमारा फूड और